सो ये हमारा आज का क्वेश्चन है एंड इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें एक डायग्राम प्लॉट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं लेट्स सपोज ये एक ले लेती हूँ, ऑयल ड्रॉप है मेरे पास, तो इसके ऊपर मेरे पास टोटल दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। पहली फोर्स तो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक्ट करेगी डाउनवर्ड, जिसको हम कहने वाले हैं mg, और जो अपवर्ड फोर्स होगी जो इस ऑयल ड्रॉप को बैलेंस कर रही है, इसको मूव नहीं होने दे रही, वो होगी हमारे पास FE यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। अब हमें कैसे पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है? क्योंकि मेरा जो ऑयल ड्रॉप है वो दो लार्ज प्लेट्स के दरमियान है और उन प्लेट्स के दरमियान मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होगी। अब इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। ये हमें कैसे पता चला कि हमारे पास जो हमारा ये ऑयल ड्रॉप है वो रेस्ट में है। तो अगर ये रेस्ट में है और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, तो ऑब्वियसली इस डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड भी कोई ना कोई फोर्स होगी जब भी ये रेस्ट में है, और वो फोर्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। सो यहाँ पर हमने इस सिचुएशन को बैलेंस करने के बाद जो बात हम कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि क्योंकि मेरा ऑयल ड्रॉप जो है वो रेस्ट में है, इसलिए मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है वो इक्वल होगी m इंटू जी के। अब जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है उसका अगर फॉर्मूला हम पढ़ें तो वो फॉर्मूला होता है कि ये प्रोडक्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज के, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड के। तो हमने उसको ओपन करके लिख दिया इज इक्वल्स टू m इंटू जी, हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं कि हमें पता है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं तो वो हमारे पास होता है v इक्वल्स टू e इंटू d, where E is electric field and d is the distance between the charged plates, we can say in this situation. So यहाँ पर अगर मैं E की वैल्यू निकालूँ तो जो E है वो मेरे पास इक्वल आ जाएगा V ओवर D के। तो यहाँ पर E की जगह मैं V ओवर D लिख सकती हूँ, तो हम लिख देते हैं V ओवर D इंटू क्यू एज इट इज़ इक्वल्स टू m इंटू जी भी हमारे पास आ गया है एज इट इज़। अब यहाँ से सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, q निकालना पड़ेगा, और फिर जब हम q निकाल लेंगे उसके बाद हम उसको एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर देंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, यानी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो हमारे पास v हमें गिवन है 340 वोल्ट, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय हमें डिस्टेंस गिवन है 1 सेंटीमीटर, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करके लिखना है, तो हम लिखेंगे 1 एक्सपोनेंट माइनस 2। क्यू को हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये तो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इज इक्वल्स टू मास हमें गिवन है 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 15, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 15, और जो जी है मेरे पास वो एज इट इज़ 9.8 होता है। सो वो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब अगर आप 340 को डिवाइड करेंगे 1 एक्सपोनेंट माइनस 2 से अपने कैलकुलेटर में, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 34,000, यानी 34,000 क्यू इज इक्वल्स टू, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2.744 एक्सपोनेंट माइनस 14। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट क्यू, आपको इस 34,000 को ले जाके यहाँ पर डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो जो आपके पास क्यू आएगा वो आपके पास आएगा इक्वल्स टू 8.07 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स के। अब ये जो है ये मेरे पास चार्ज आया है बेसिकली, बट हमें चार्ज नहीं निकालना था, हमें निकालना था नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल्स टू n इंटू ई, वेयर n इज़ नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। तो Q है मेरे पास, n मुझे निकालना है, और E मेरे पास जो है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पर Q की वैल्यू लिख सकते हैं जो कि है 8.07 एक्सपोनेंट माइनस 19 इज इक्वल्स टू n इंटू ई की जगह आप लिख सकते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, जो कि आपके पास एक चार्ज यूनिट के एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ठीक है। सो अब हमें n अगर निकालना है तो ये 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप n निकालेंगे तो आपके पास n जो है वो 5 आएगा, यानी कि आपके पास कितने एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई अगर आपको क्यूरी है तो कॉमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।